चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये जो इन्वर्टिबिलिटी है इसको हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशन लिखी है मैंने इधर, और एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही वो उधर लिख रखा है, वो हमें समझने में मदद करेगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, इन्वर्टिबिलिटी की जो बात है वो बोला है, ये फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी वाई टू एक्स। देखिए जो बातें हैं ना, ये बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो फंक्शन हमारे हाथ में, ये डायग्राम बनाया मैंने, ये एक्स का बनाया है, और जो फंक्शन एक्स टू वाई बोला है ये डायग्राम वाई का है, और ये एफ एक्स के अंदर मैप्ड है, यही तो बोला करते हैं। तो हमने अगर कोई फंक्शन बताया है कि x1 की वैल्यू एफ एक्स1 के बराबर है, तो अब हम इन्वर्टेबल करने का मतलब है कि ये अभी यहाँ डोमेन, ये रेंज ये, हम यहाँ से यहाँ मैपिंग करना चाहते हैं। अब हम तो डोमेन इसे बना देंगे और रेंज इसे बना देंगे। अगर हम ऐसा कर पाए तो ये क्या बोला जाएगा, ये इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, सिंपल बात। और पहले इसका जिक्र कर लेते हैं हम लोग। ऐसा होने के लिए ये फंक्शन 1 ऑन टू ही होना चाहिए। क्यों? अगर ये 1 ऑन टू होगा, जैसे 1 ऑन टू का मतलब है 1 2 3 की मैपिंग ए बी सी से जुड़ी हुई है। कैसा फंक्शन है ये? 1 ऑन टू, कोई छूटा भी नहीं है, 1 का 1 से मैपिंग भी है। तो जब हम इसको पलटेंगे ना, पलटने का मतलब इधर से इधर मैपिंग करेंगे, तो हम सी की मैपिंग 1 से कर देंगे, बी की मैपिंग 3 से कर देंगे, ए की मैपिंग 2 से कर देंगे, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन मान लीजिए 1 2 ऑन टू नहीं है, ये कैसा फंक्शन है? 1 इंटू ए बी सी डी, ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 इंटू 1 इंटू। अब इसको अगर आप करने चाहेंगे ना इनवर्स, तो आप जब मैपिंग करेंगे तो सी की 3 से करेंगे, बी की 1 से करेंगे, ए की 2 से करेंगे, लेकिन डी छूट गया। अगर डी छूट गया तो डोमेन बन ही नहीं पाया। फंक्शन में तो कोई छूटना नहीं चाहिए। बात समझ पा रहे हो? जब इधर से मैपिंग करने जाओगे और डी छूट गया तो फंक्शन ही नहीं रहा, तो ये आप नहीं ले सकते। 1 इंटू नहीं चलेगा। और मैनी 1 की बात करेंगे तो भी नहीं चलेगा। देखिए क्यों नहीं चलेगा कि मैनी 1 में ए बी सी, मान लीजिए ए का 1 से है और 2 का भी 1 से है और 3 का बी से है। ये अब इसको, ये कौन सी होगी? मैनी 1 ऑन टू। अब इसको जब पलटोगे तो ए का क्या करोगे? ए का 2 से मिला दोगे ना ऐसे 1 2, और फिर फंक्शन नहीं रहा, यूनिक इमेज नहीं रही। वो फंक्शन तो तभी बनता है जब यूनिक इमेज हो। तो इस केसेस का मतलब क्या होगा कि 1 ऑन टू होगा तभी इन्वर्टिबल होगा ये, और पक्का होगा, कर पाएंगे हम। और इसी का वाइस वर्सा, अगर ये इन्वर्टिबल है तो 1 ऑन टू होगा। तो जहां कहीं भर पर हमको इन्वर्स नहीं निकालना होता, केवल ये बताना होता है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, वहां इस लॉजिक का भरपूर यूज किया जाता है। क्योंकि निकालना है नहीं इन्वर्स, ये बताना है कि हाँ इसकी इन्वर्टिबिलिटी है या इन्वर्टिबल है, तो हम शो कर देंगे 1 ऑन टू है। और आपने 1 ऑन टू शो कर दिया तो ये बात तय है कि इसकी ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। बात एग्री करते हैं? ठीक। अब दूसरा मुद्दा आता है इन्वर्स निकालने का। वो प्रोसेस यहाँ से आएगा। अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स आप निकाल ले जाते हैं तो वो इन्वर्टिबल होगा ही, तभी इन्वर्स आया, वरना नहीं आएगा। तो उसके लिए अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ फंक्शन ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। अगर सवाल में कहा है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? क्लियरिटी के साथ। तो जहाँ पर इन्वर्स नहीं निकालना वहाँ इस फंडे का यूज़ करेंगे, फंक्शन को 1 ऑन टू शो कर देंगे, वो इन्वर्टिबल बन जाएगा। अब बात करते हैं कि इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। इन्वर्टिबिलिटी तो समझ में आई, इन्वर्स कैसे निकालेगा तो उसका एक डेफिनेशन है और काम करने का तरीका है। ये बात आप समझ के इसको मैं हटाना चाहूँगा, जगह बन जाए इससे लिखने की। वहाँ जानवी समझी? अब देखिए इसमें ये बोला है कि ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एक्स डोमेन वाई इसका रेंज, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। उसको तब हम इन्वर्टिबल बोलते हैं इफ देयर इज एग्जिस्ट ए फंक्शन, एक कोई दूसरा फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करे जिसमें जी वाई टू एक्स, यानी इसका उल्टा, वो हमारे पास हो। और कैसा हो? सच दैट कि उसका गॉफ आई एक्स का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी एक्स
गॉफ में ये भी बात समझ लेते हैं, फिर सवाल को करने में मजा आएगा। कहीं गॉफ हम लिखते हैं तो इसका डोमेन क्या होता है हमारा, हमें मालूम है कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये तो इसका डोमेन एक्स होता है, एक्स। गॉफ का डोमेन क्या, एक्स, यही तो एक्स तो लिखोगे। और फॉग का डोमेन क्या, तो नॉर्मली आप वाई लिखते हो, ठीक है। तो यहां पर आप x लिखोगे ना, तो x लिखो और गॉफ होने का फिर से x आ जाए। ix का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन इन x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, x रखने पे x मिले, y रखने पे y मिले, ठीक है प्राची। तो यहां पर गॉफ x मिले और फॉग, अब ये इसका डोमेन y है तो y मिले, आई वाई लिख के रिप्रेजेंट किया उसको ऐसे, आइडेंटिटी फंक्शन इन y। द फंक्शन इज g is called the inverse of f and denoted by f inverse। अब ये कहानी पूरी हो गई। ये लगी कैसे, वहां लगा के दिखाते हैं, कुछ अंदाजा मिला थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए जो ये बात बोली गई है वही यहाँ लगाते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 23 है, बोला लेट f नेचुरल नंबर से y में कोई एक फंक्शन डिफाइंड है, और उसका डेफिनेशन कैसे, f(x = 4x + 3), और y के बारे में जानकारी दी है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y = 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें करना है शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स, ठीक है। तो फाइंड इनवर्स, अगर इनवर्स फाइंड कर दें तो इन्वर्टिबल हो ही जाएगा वो। अब हम क्या करते हैं, हमें y = 4x + 3 दे रखा है, और इसकी कहानी क्या है, डोमेन है नेचुरल नंबर और रेंज है y, इसकी कहानी ये। अब हम सवालों में क्या करेंगे कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे, हर सवाल में जहां ये करना होगा। क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 जो भी समझें, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y, ये लिख लेना हमें। तो x एक तरफ कर लिया, y एक तरफ कर लिया। अब ये फंक्शन हमने कैसा बनाया है, इसको हम gy = y - 3/4 लिख सकते हैं, और ये चीज किसके बराबर है, ये x के बराबर है ना। तो यहां पर ये फंक्शन कैसा बन गया, इसका डोमेन क्या है y, और इसकी रेंज क्या है x, पलट गया ना पहले का, तो ये y आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, पलट लिया उसको। ये बात समझ में आई। अभी हम पूरी तौर पे कह नहीं सकते कि इसका इनवर्स है जब तक ये दो कंडीशन प्रूव ना हो जाए। अब हम निकालेंगे फॉग, बात समझ में आ रही है। हमने अभी क्या ये ढूंढना है, ये हमने g ढूंढना है, ये फंक्शन क्या है g, अभी ढूंढना है g, सच दैट वाली कंडीशन पूरी नहीं की अभी, ये फंक्शन है हमारे हाथ में। तो हम निकालने जाते हैं पहले गॉफ। गॉफ का मतलब है GU, ये लिखा g ऑफ fx, g लिखा, और इस fx की जगह x क्या लिखी हुई थी वैल्यू, 4x + 3 लिखा, यही तो ना fx, ठीक है। अब जहां पर gy है, ये जो माना आपने, ये वहां y की जगह ये पुट कर देना है, यही तो gy है, तो y की जगह कितना आ गया है, दिस इज होल थिंग y। तो आपने क्या वैल्यू रखी, 4x + 3, ये यहां -3/4, ये काटा, -3 + 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, x आया, आइडेंटिटी फंक्शन वाला x जो बोल रहे थे, दिस इज x। तो ये पहला गॉफ सेट है। अब श्वेता फॉग की बात करेंगे। तो फॉग में gy या कुछ भी रख दीजिए, अब रखे हम लोग gy, तो gy क्या हमारे हाथ में, y - 3/4, ये रखा ना gy। और अब fx आ गया, पूरा क्या बन गया, x, तो x की जगह यानी 4x की जगह ये रखी वैल्यू, अभी 4 से 4 कट गया, -3 से +3 कट गया, y आ गया, ठीक। तो ये देखिए गॉफ वाला आइडेंटिटी फंक्शन x में बन गया, फॉग हमारा आइडेंटिटी फंक्शन y में बन गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ बोल रहा कि जो फंक्शन g था हमारा वो f इनवर्स वही है। g हमारा क्या था, ये था, g हमारा ये था, ये जो g फंक्शन है हमारा, ये क्या है, इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। अब इस इनवर्स को हम लोग नॉर्मली x के टर्म में लिखा करते हैं, तो वेरिएबल कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी हमारा f इनवर्स क्या आया, f इनवर्स को हम लोग क्या लिख देंगे, y की जगह x - 3/4,
ये हमारा एफ इनवर्स आ गया, ठीक है, ये वैल्यू होगी। इस तरह से इन्वर्स निकालते हैं। अब आपने इन्वर्स निकाल दिया तो इसमें सब कुछ हो गया, इन्वर्टिबल भी है, इन्वर्स भी इसका ही। अब इसको पढ़िए एक बार, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से समझ में आता है जो बातें बताई, और पकड़ लीजिए उसको। जैसे ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, ए फंक्शन एन टू वाई, ये डोमेन, ये रेंज इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। इसको कह दिया इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। इसको इन्वर्टिबल तब बोलेंगे जब हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो इसका पलट हो y टू x, जो हमने पलट करके निकाल लिया, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि गॉफ हमारा x मिले और फॉग हमारा y मिले, तब हम बोलेंगे वो फंक्शन इनवर्स है। तो ये फंक्शन हमने निकाल लिया, उस फंक्शन को अब हमने फॉग गॉफ निकाला और देखा x और y मिल रहा है, यानी हमारा जो g फंक्शन था वो इनवर्स है। यही निकालना होगा। अगर इनवर्स निकाल लिया तो फंक्शन इन्वर्टिबल है, तभी तो निकला, ठीक। और ये जो मुद्दा पड़ा था ये क्या था कि इफ f इज इन्वर्टिबल तो f हमारा 1/2 होना चाहिए, और अगर हमारा f 1/2 है तो f हमारा इन्वर्टिबल होने चाहिए। इस फंडे का कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ इन्वर्स ना निकालना हो, केवल साबित करना हो कि इन्वर्टिबिलिटी है कि नहीं, तो इसको समझा देते हैं 1/2 वाला चक्कर। बात पकड़ में आई, इसको नोट करो पूरा। तो देखिए इसमें जो थ्योरम्स दी हुई हैं वो थ्योरम्स भी हमें देख लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कभी कभी वो थ्योरम्स डायरेक्ट हमें मदद करती हैं सवाल लगाने में। तो पहली चीज़ क्या बोलेगी, थ्योरम 1, इफ़ एफ एक्स टू वाई, तीन फंक्शन है एफ जी एच, एक्स टू वाई, वाई टू जेड और जेड टू एस, ऐसे मैप्ड है। समझ पा रहे हैं? 1 2 3, ये कहानी किसकी थी, एक्स की, ये कहानी किसकी थी, वाई की, ये कहानी किसकी थी, जेड की, और एक और है इसमें एस, ठीक। ये जो मैपिंग थी ये एफ से थी, ये जो मैपिंग थी वो जी से थी, और ये जो मैपिंग थी एस से थी, ठीक है। एक्स से में वाई प्रोड्यूस हो रहा था, वाई से में जेड और जेड से में एस, ये कहानी थी। अब हमको क्या निकालना है, इसमें ये प्रूव करना है कि एच ऑफ गॉफ या एच ओ जी ऑफ एफ दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें इसकी, तो इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो फंक्शन लिखा है एच ऑफ गॉफ और एक्स लिख लिया जैसे लिखते आए हैं। अब अगले स्टेप में जब हम लोग गए तो गॉफ को इसके साथ ले लिया, तो क्या लिखा है एच ब्रैकेट में जीओ और एफ एक्स इसके साथ आ गया। फिर आगे हम बढ़े तो इस ऑफ को हटा दिया, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स सेट, क्योंकि डोमेन एक्स ही तो है इसका, ठीक। अब दूसरे में इसकी बात ली, एच ऑफ जी ऑफ एफ, अब हॉग को हॉग रहने दिया और ओ एफ लिखा था तो ओ एफ एफ एक्स कर दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट हमने लगाया, हटाया, इसको हटाया तो इससे ले लिया हमने जी एफ एक्स, फिर ओ को हटाया तो एच ऑफ जी एक्स बराबर कर दिया। तो देखिए दोनों चीज़ें सेम तो आ गई, ये भी है फॉर ऑल एक्स इन एक्स, यानी हमें ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना चाहिए तीन फंक्शन के केस में कि एच ओ एच शॉर्ट फॉर्म में एच जी एफ अगर है तो ब्रैकेट इधर हो चाहे इधर हो, दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली। बात समझ में आई? तो इस रिजल्ट को याद रखना और इसको लिख के दिखाया गया कि देखिए बात बराबर आ रही है दोनों। कुछ कनेक्ट हो पाए इससे? इसको नोट कर लो, फिर इसकी दूसरी थ्योरम भी देखेंगे। चलिए देखिए हम ये देखते हैं, इसमें जो थ्योरम बोला है लेट एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड, दो फंक्शन है, बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन, इसमें बोल दिया दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन हैं। देन गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, बोल रहा है गॉफ भी इन्वर्टिबल होगा। और गॉफ का इन्वर्टिबिलिटी कैसे इन्वर्स निकलेगा, गॉफ का इन्वर्स, इसको पलट के लिखा है एफ इन्वर्स ऑफ गॉस इन्वर्स। इस वाली थ्योरम को याद रखिए एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस निकालने के लिए, ठीक है। कैसे हुआ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब लिखा टू शो दैट गॉफ इज इन्वर्टिबल विथ गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इट इज इनफ टू शो दैट दिस वन। अभी जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, हमें मालूम था कि जैसा फंक्शन हमने पढ़ा था अभी कि एफ और जी अगर दो फंक्शंस हैं, अभी जो किया है सिंपल वाला, उसमें हमारा अगर जी हमारा इनवर्स है जो निकलता था, तो उसके लिए होना क्या चाहिए था, फॉग की वैल्यू आया आनी चाहिए
और गॉफ की वैल्यू आई एक्स आनी चाहिए। ठीक, अब यहां पर देखिए जो हमारा इनवर्स है गॉफ का वो ये वैल्यू है इनवर्स, जो जी है एक तरीके से ये क्या हो गया है जी, पूरा जी। तो अब आप करेंगे तो फंक्शन ऑफ जी, यानी ये जो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा गॉफ है, कहाँ गया ये, तो गॉफ का अगर हमने निकाला इससे इनवर्स लिया दिए, ये क्या है फंक्शन जिसका इनवर्स निकाल ले, है ना, ये गॉफ है ना जिसका इनवर्स निकाल लें। हम लोग किसका इनवर्स निकाल लेते हैं, एफ का, तो ये देखिए गॉफ की जगह एफ की जगह गॉफ आ गया, ऑफ लिखा और ये जी हमारा क्या बनता था, इनवर्स। तो अगर ये इनवर्स है इससे वैल्यू लेंगे तो आई जेड हमको मिलना चाहिए, जैसे जी का आई वाई मिलता था तो आई जेड मिलना चाहिए अलग। कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर से एक बार बता रहे हैं आपको, ये ध्यान दीजिएगा वरना यहां से नहीं मिला पाएंगे, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल फंक्शन में एफ और जी में प्राची हमारा अगर जी हमारा इनवर्स होता था तो हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहां पर हमारा जो गॉफ के सेंस में बात कर रहा है तो पूरा गॉफ हमारा क्या बन चुका है, पूरा गॉफ हमारा एफ है और इसका इनवर्स क्या है यानी जी क्या है, ये पूरा हमारा जी है इस सेंस में समझने के लिए। तो ये जो कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए, तो जो फॉग लिखा है इस एफ की जगह हमारा होना चाहिए जी ओ एफ इस एफ की जगह, और इस जी की जगह ये जो इनवर्स है ये होना चाहिए, और ये वैल्यू हमारी आई वाई आती थी। ठीक है, तो ये आई वाई जो आ रही है ये वैल्यू यहां पर ये जो वैल्यू लिखी थी फॉग इज इक्वल टू आई वाई, ये आई वाई क्या था, जो जी का डोमेन था वही यहां आ गया था। ठीक, अब यहां एफ की जगह मैंने लिख दिया गॉफ जिसका इनवर्स निकाल रहे हो, और इस जी की जगह लिख दिया क्या, जो इनवर्स निकलेगा ये। अब यहां पर जो वैल्यू लिखी है वाई, ये इसका डोमेन है, तो इस वाले का जो डोमेन है वो आना चाहिए यहां। ठीक है, अब डोमेन का मतलब क्या है, एन इनवर्स जी इनवर्स करके बनेगा ऐसे, तो जी इनवर्स का मतलब क्या है, जेड टू आई, इसका मतलब आई जेड आना चाहिए यहां। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है, तो इसलिए आई जेड लिखा, ये देखिए वैल्यू ये लिखी हुई है, इसी का पलट के दूसरी चीज लिखी है। अगर गॉफ की बात कर लो तो गॉफ की जी की जगह क्या था हमारा, दिस फंक्शन दिस वन। ठीक, ऑफ एफ की जगह गॉफ और ये आएगी आई एक्स आ गई, क्योंकि ये किसका था, इसका डोमेन, और इसका डोमेन क्या होगा एक्स, तो आई एक्स लिख दिया। ये कैसे लिखा समझ पाए हम लोग, यानी ये शो क्या करना है, यही लॉजिक यहां लगाया है, ये शो करना है हमको। अभी ये समझिए कि कैसे शो करना है, टेढ़ा है थोड़ा, समझ में आई बात। ठीक, अब इसको शो कैसे करना है, देखिए यहां पहुंचे, पहले वाले को उठाया उन्होंने, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू जी ओ एफ, और इसको लिख दिया थ्योरम वन, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो थ्योरम क्या थी हमारी, थ्योरम जो अभी पढ़ी है, ये थ्योरम थी हमारी एच ओ जी ओ एफ, एच ओ जी ब्रैकेट चेंज होते हैं। तो यहाँ की बात अगर हम लोग करते हैं तो बाई थ्योरम वन, इस थ्योरम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ, थोड़ा टेढ़ा है, समझने में ध्यान देना पड़ेगा बेटा तुमको। ये देखिए ये जो है ना, ये एक फंक्शन है, ये थ्योरम के हिसाब से ये समझ लो एच है ना, और यहाँ जी ओ एफ मारा है, तो ये जी से साथ में बांध लिया, इतना साथ में बांध लिया है, देखिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स और ओ जी अंदर ऑफ बाहर। इससे देखो कनेक्ट कर पाए, फिर से बताएं, जब कर ही नहीं ठीक से करें, नहीं कर पाओगे लग रहा है। ठीक, ये देखो ये समझो H लिखा है, यहाँ H की जगह क्या लिखा हुआ है, F इनवर्स O G इनवर्स, ये पूरे H की जगह। ठीक, अब H की जगह ये लिखा है, तो यहाँ पर H की जगह क्या लिख दोगे, F इनवर्स O G इनवर्स O G O आओ, यही तो देखो लिखा है। ठीक है, इस H की जगह ये लिखा है, समझना पड़ रहा है हमको, थ्योरम वन लगाइए, समझ पाया, थोड़ा टेढ़ा है, बार बार हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझना होगा। तो इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया आपने, एक तरीके से H, ये थ्योरम लगाने के लिए, और फिर आपने इसको इसके साथ किया और ऑफ करके थ्योरम वन बना दी। ठीक, अब आगे चलिए, अब आगे यहां पहुंचे आप, तो आपने फिर वही काम किया, थ्योरम वन लगाई और जी इनवर्स को जी के साथ क्लब कर लिया,
एफ को बाल के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं ब्रैकेट ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझना बेटा, समझ पाए हो नहीं? ये ब्रैकेट इंटरचेंज हो गया जैसे यहाँ चेंज होता है, तो जी इनवर्स ओ जी और ऑफ बन गया, ये ऑफ का मतलब ओ एफ। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है जी इनवर्स का जी से, ये वैल्यू तो हमारी होती है आई 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 वाई इसका, तो ये हो गया आई वाई और एन इनवर्स आई वाई, ये क्या है? ये भी तो होना चाहिए यहाँ। ठीक, अब ये वैल्यू क्या बनी? एफ इनवर्स ऑफ, तो देखिए यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे थे आई एफ इनवर्स इज इक्वल ऑफ आई वाई है, तो ये चीज़ क्या मिलेगा? एफ इनवर्स ही मिलेगा आपका वाई के टर्म में, और एफ इनवर्स का ऑफ से अगर लेंगे ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स, तो आई एक्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारी पूरी चीज़ क्या थी? ये हमारी पूरी चीज़ थी जिसका इनवर्स ले रहे हैं। पहली वाली कंडीशन मीट आउट हो गई, इसी तरह दूसरी वाली दिखा देंगे, दोनों मीट आउट हो जाएगी, तो ये मतलब ये वैलिड है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टेढ़ा है, बोझिल है समझने में। आपको समझ में कहाँ तक आया ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, ये फंडा याद रखना है। वैसे काफ़ी चीज़ें पकड़ी हैं इसमें से हम लोगों ने। आपको कहाँ कन्फ्यूजन आप बात करें तो उस पर दोबारा, क्योंकि जब किए ही गए तो समझ में आ जाए यार, ना क्या फ़ायदा करने से। कुछ पल्ले नहीं पड़ा याले में बेटा, इसको एच मान लीजिए आप, एच ओ जी एफ हो गया, ये देखो। अब इसको ऐसे लिख दो, हॉग, ये एच है, हॉग। बन गया हिसाब। अब यहां तक बन गया था, तो फिर आपस में इंटरचेंज मार दिया, तो जी इनवर्स ऑफ जी क्या बनता है? आई वाई बनता है। एफ इनवर्स ऑफ आई वाई क्या बनेगा? एफ इनवर्स ही रहेगा, एफ इनवर्स का एफ से आई एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ही कर दिया आपने, तो ये आपने थ्योरम आपने प्रूफ कर दी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि ये बोझिल सवाल था। ये कुछ पल्ले पड़ा बेटा कि फर्जी कर दिया इसको? फर्जी पकड़ में आई ना कुछ बात, कॉपी कर लियो। एक छोटा सवाल करते हैं, जो थ्योरम पढ़ी, दोनों थ्योरम का रिजल्ट एक बार दोहरा लेते हैं। एच ओ जी ओ एफ ब्रैकेट का अदला बदली मार दो, एक। ठीक है, दूसरी थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने? गॉफ का इनवर्स अगर ले रहे हैं, जी और एफ अगर इनवर्टिबल फंक्शन है, तो गॉफ का इनवर्स हमारा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होगा। थ्योरम के रिजल्ट हैं जो हमें याद होने चाहिए। अब जल्दी से एक छोटा सा सवाल नजर आता है, एग्जाम्पल नंबर 28, थोड़ा हल्का लगता है, इसको कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। इसमें लिखा लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 determine whether the function f s to s defined as below have inverses, find f inverse if it exists। ये कुछ फंक्शन इन्होंने बताए हैं इस तरीके से 1 1 2 2 3 3, फिर एक दूसरा है b f is equal to 1 2 2 1 3 1, और एक तीसरा है 1 3 3 2 एंड 2 1। बोला है लेट एस इक्वल टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्सेस, फाइंड एफ इनवर्स। बोला है कि इनवर्स है कि नहीं पता करना है, और अगर है तो फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स के लिए हमें मालूम है कि 1 1 on 2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन है ना बेटा। तो देखते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? एक का एक से, तो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये कैसा फंक्शन है? 1 1 on 2 दोनों है, तो ये तो फिर उसका वो होगा, इनवर्स होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया ये। ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं 1 2 2 1 और 3 1। क्या ये है? इस वाले की कहानी देखिए कैसी बन रही है, जो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे।
1 2 3 1 2 3, इसमें भी, लेकिन 1 की कहानी बनी 2 से, फिर 2 की कहानी बनी 1 से, और 3 की बन गई 1 से। ये मैनी 1 है, तो मैनी 1 तो इनवर्स होगा ही नहीं इसका। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसकी वाली कहानी देखो, 1 3 3 2 और 2 1, ये बनाया हमने 1 2 3 1 2 3, 1 का 3 से, 3 का 2 से, और 2 का 1 से, 1 1 on 2 है, तो इसका भी इन्वर्स हुआ। ठीक है, पहले और तीसरे के इन्वर्स हुए, तो पहले वाले का क्या हो गया, पहले का तो खुद ही इन्वर्स हो गया, ये पलटेंगे तो 1 1 2 2 1 1 आएगा। इसका इन्वर्स क्या आया, इसका इन्वर्स आया 3 1 2 3, पलट रहे हैं इसको, और 1 2, ये इसका इन्वर्स है, पहले का तो ये खुद ही इन्वर्स है। ठीक, एफ ऑफ एफ इन्वर्स आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है ये, तो एफ खुद क्या लिखा है, तीसरे का 3 1 2 3 बराबर है 1 2, इस तरीके से बात समझ में आती है। तो ये हम लोगों ने एस थ्योरी कंप्लीट की है, इसके क्वेश्चंस स्टार्ट हम लोग अगली बार कर पाएंगे, उम्मीद करेंगे ख़त्म भी कर दें। तो आज जो पढ़ाई की 2 मिनट के लिए, उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने इन्वर्टिबिलिटी की कहानी देखी थी। तो प्राची, किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, हाँ श्वेता, 1 1 on 2 होना चाहिए, यही बात याद रखनी है, 1 1 on 2। बाकी चीज़ें बताएंगे तो बड़ा लंबा बताना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है अविनाश, तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू क्या है, होगा। और इन्वर्टिबल है तो क्या कह सकते हैं, 1 1 on 2 है। ठीक है, तो कहीं पे दिखाना कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इतना बता के छोड़ दो। 1 1 on 2 दिखाने का तरीका हमको मालूम है। 1 1 दिखाने का तरीका कहता है fx1 बराबर है fx2, देन x1 बराबर है x2, तो 1 1 on 2 दिखाने का क्या तरीका, fx इक्वल टू समथिंग लिखा है, y इक्वल टू समथिंग लिखा है, तो x को y के टर्म में लिख लो, और हर y के लिए x आ रहा है ये दिखा दो on 2। समझ पा रहे होंगे, अगर पीछे का तुम्हारा याद होगा तो जो लेक्चर्स में बातचीत हुई है। अब दूसरी एक डेफिनेशन थी जहाँ पे इन्वर्स निकालने की बात आ गई थी सामने। तो उसने बोला था कि अगर किसी फंक्शन का x टू y मैपिंग है, और हमको ऐसा फंक्शन मिल जाता है जिसमें x टू y मैपिंग है, उल्टी उसकी, लेकिन कंडीशन ये हो कि फॉग हमारा y आ रहा हो, यानी आई वाई, और गॉफ हमारा x आ रहा हो या ix आ रहा हो, ix मतलब x आ रहा हो, तो ये जो g फंक्शन आपने माना है ये इन्वर्स होगा f फंक्शन का। ये पूरी डेफिनेशन थी इन्वर्स निकालने का, गॉफ फॉग वाला तरीका। तो ये हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, उस पर बेस्ड एक आधे सवाल भी किए। फिर 2 थ्योरम सामने आ गई थी फॉग गॉफ की प्रॉपर्टी को लेते हुए, जिसमें ब्रैकेट का इंटरचेंज होने वाला था, और दूसरा हमारा क्या था कि अगर एफ और जी इन्वर्टिबल फंक्शन है तो गॉफ भी इन्वर्टिबल होगा हमारा साथ, लेकिन जब उसको ओपन करेंगे तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स आ जाएगा। तो आज की बात यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट टाइम पे इसके सवाल लगाएंगे हम।